इन अपडेट्स जो आ रही हैं इसका परिणाम क्या होने वाला है, किस रूप में ये तमाम कार्रवाइयां हमारे सामने होंगी, ढाक के 3-5 जैसी स्थिति सामने होने वाली है या फिर एक बड़ा बदलाव और बड़ा परिणाम इन तमाम कार्रवाइयों का हमारे सामने होगा। योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, राजस्थान पुलिस के लिए आपने सालों सेवाएं दी। सर, मैं शुरुआत अब आपसे करूंगा और मैं यही जानना चाहूंगा जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये तमाम जो अपडेट्स आ रही हैं हमारे सामने, तमाम कार्रवाइयां तो दिखाई दे रही हैं, ये संतोषजनक है, लेकिन क्या इनके परिणाम भी अब उसी रूप में सामने आएंगे जिस तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है? देखिए राहुल जी, जो कार्रवाइयां चल रही हैं, जो देखने में आ रही है, ये अच्छी तो लग रही है, लेकिन ये मूर्त रूप में कागजों के अंदर साक्ष्यों के आधार पर एविडेंस कंप्लीट है, साइबर एक्सपर्ट एफएसएल इनके माध्यम से ये चीजें कहां तक कंप्लीट हुई हैं इसकी जानकारी न तो आपको है न मुझे, लेकिन ये आपको जैसे ही पता लग जाएगा वैसे ही जैसे ये जेसी में जाएंगे और जेसी में जाने के तुरंत बाद जो आप समझते हैं कि पुलिस का जो अमला है इसके द्वारा किए गए कार्य का वेरिफिकेशन अदालत में होगा। और अदालत में कैसे होगा? जब ये जेसी चले जाएंगे और फिर इनकी जमानतों की एप्लीकेशन लगना चालू हो जाएगा। और जब जमानतों की एप्लीकेशन लगना चालू हो जाएगा तो प्रत्येक जो ये बार जितने भी एसआई गिरफ्तार हुए हैं इनके वकील, मैं बता दूं राहुल जी, 5-5, 10-10 लाख रुपए वाले वकील होते हैं इनके, जो इनकी पैरवी करेंगे। और हमारे यहाँ क्या है, पुलिस का अगर काम अधूरा रहा और अभियोजन के लिए, हमारे यहाँ अभियोजन के लिए सरकारी वकील होता है और सरकारी वकील की तनख्वाह क्या होती है आप अंदाजा लगाओ, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। और उस स्थिति में क्या कंपटीशन हो सकता है? क्या यही वजह है राहुल जी कि हमारे देश में सजा की जो प्रतिशत है वो 5% है। क्यों? क्योंकि अभियुक्त जो होते हैं, अभियुक्त, ये तो 5-5, 10-10 लाख के बड़े बड़े वकील, ये हवाई जहाज में वकील लाते हैं। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन के वकील होते हैं ये पैदल चलने वाले वकील होते हैं, इनको 50,000, 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। अब आप देखना वहां जब कोर्ट के अंदर बुलाया जाएगा, आपको पता है कि यहाँ बम ब्लास्ट की एक कार्रवाई हुई थी, उसके अंदर सरकारी वकील समय पे गए नहीं, जज बड़े नाराज हुए हाई कोर्ट के। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये इतना आसान नहीं है। दिख तो रहा है कि ये कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये न्यायालय के डायस के ऊपर ये फाइलें आना चालू हो जाएंगी, तो इनके द्वारा क्या कार्रवाई कितनी मजबूती से की गई है ये आपको पता लग जाएगा। नंबर तो इसमें एक बड़ी बात ये आप कह रहे हैं, हाँ नहीं जोशी साहब, मैं समझना चाह रहा हूं कि सरकारी वकील जब इस कार्रवाई को करेंगे, जब कोर्ट के पटल पर ये पूरा मामला आ जाएगा, सामने फाइल्स होंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कि सरकारी वकील अब किस तरीके से इस पूरे मामले को आगे डील करेंगे। और वो मजबूती से डील तब कर पाएंगे जब ये बुनियादी काम ठोस तरीके से पुलिस के द्वारा हुआ होगा। तो बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि कितना काम अभी जो हो रहा है, कितना ठोस पूर्वक ये काम हो रहा है, इसका असल बात तब पता पड़ेगी जब मामला कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए रेगुलरली जब चलने लगेगा। यही कह रहे हैं ना सर आप? बिल्कुल यही कह रहा हूं। और आप देखना, अगर इसमें कमजोरी रह गई कभी, या इनकी लिखा पढ़ी में कमजोरी रह गई, एविडेंस कलेक्ट करने में कमजोरी रह गई, और इनको संधारित करने में, मतलब अब जो चीज दिखा रहे हैं ये दिखाना तो आसान है कि ये पकड़े गए, 14 पकड़े गए, ऐसे पकड़े गए, लेकिन दस्तावेजी एविडेंस, ओरल एविडेंस और जो एफएसएल का एविडेंस है, नहीं तो जोशी साहब, जैसे कुछ बड़े माफियाओं को एक साथ बिठा करके, जोशी साहब, कुछ बड़े माफियाओं को एक साथ बिठा करके पेपर लीक के ये तमाम जो अलग अलग गिरोह चल रहे हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा शाम से, लेकिन ये जो अलग अलग गिरोह चल रहे हैं, इनके बड़े माफियाओं को एक साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। भूपेंद्र सारण और अशोक नाथावत को उदयपुर जेल से उठाया पुलिस ने, शेर सिंह मीणा को एसओजी ने अजमेर से निकलवाया प्रोडक्शन वारंट लेकर, जगदीश बिश्नोई को उठवाया। ये सभी जो है सर बड़े, मतलब इनका नाम जो है, कुछ बड़े जो चीटर्स है ना राजस्थान में, जो चीटर्स ही कहा जाएगा इनको, या चीटिंग कराने के जो बड़े मास्टरमाइंड्स हैं, वो ये लोग हैं। जब इनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, राजेंद्र यादव को 2 साल पहले उठाया था इन्होंने, एसओजी ने, उसको किसके कहने से छोड़ दिया इन्होंने? अब ये आमने सामने जो करा रहे हैं, क्या ये एविडेंस, ये जो इनको इकट्ठा करके जो बात करा रहे हैं, ये कोई एविडेंस थोड़ी है? और इसमें क्या एविडेंस कलेक्ट होगा? इनको आमने सामने कराने के बाद में जो दस्तावेजी साक्ष्य
जो ओरल एविडेंस, जो कंप्यूटराइज्ड एविडेंस, जो एफएसएल वाले एविडेंस, इतने जब इकट्ठे हो जाएंगे तब जाकर के इनकी जमानतें नहीं होगी। नहीं तो राहुल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, ये जैसे ही जेलसी में जाएंगे वैसे जैसे ही पुलिस के कंट्रोल से बाहर हुए और इनकी जमानतें होना चालू हो जाएगी, नौकरी पे आएंगे दोबारा। इसलिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। नहीं तो अगर जोशी कोर्ट साहब को पुलिस रिक्वेस्ट अभी से करना है- मजबूती के साथ इनकी फाइलें तैयार करेगी, अगर आधार मजबूत बिल्कुल। रहेगा, क्या उसके बावजूद भी जो है इतना आसान रहेगा इन लोग का इस शिकंजे से निकल जाना? देखिए, मैंने भी तो अनुसंधान किए हैं, मैं अनुसंधान करता हूं, अनुसंधान का कोई दायरा तो है नहीं। हाँ, अनुसंधान का कोई दायरा नहीं, इतना है कि आपके पास इतने साक्ष्य होने चाहिए हाँ। कि ये व्यक्ति जेल से बाहर ना आ पाए। और हमारा जो प्रोसिक्यूशन वाला है, जो हमारा वकील खड़ा होगा, जो सरकारी वकील खड़ा होगा, वो इतना नॉलेजेबल होना चाहिए कि वो जो प्राइवेट वकील आते हैं जो 5-5, 10-10 लाख रुपए वाले, हाँ, उनको जवाब टक्कर देने दे के सके, लिए उनको काबिल हो। टक्कर दे लेकिन सके राहुल और जी, न्याय की दुनिया बात दुनिया का मजबूती के साथ दुनिया रख का सके। एक वसूल है। बिल्कुल, कि श्याम अगर के पास 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख के वकील आएंगे, वो अलग हाँ, आते हैं। बिल्कुल और सही बात जो है, सही बात है। सरकारी बहुत वकील बहुत होते हैं, इफेक्ट वो पड़ता है अलग उस चीज कि का आप भी जानते कि हैं, मैं भी सरकारी जानता वकीलों हूं। का जो हाव भाव है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो अगर ढीली ढाली रहेगी तो फिर बड़ा अपेक्षा कमी करनी चाहिए कि वो उस मजबूती के साथ न्यायालय में अपनी बात रख पाएंगे। बिल्कुल सही विषय आप रख रहे हैं, लेकिन उम्मीद फिर यही करेंगे सर, उम्मीद तो यही करी जाएगी कि पुलिस इतना आधार मजबूत करे कि सरकारी वकीलों के पास लड़ाई लड़ने के लिए कुछ तथ्यात्मक बातें हों।